नमस्कार, मैं चैतन्य कुमार शास्त्री ज्योतिष विशेषज्ञ में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं लग्न में गुरु चंडाल योग कैसे बनता है। जब भी लग्न में किसी भी भाव में गुरु और राहु एक साथ युति करे तो गुरु चंडाल योग कहते हैं। राहु एवं गुरु का योग होने से गुरु चंडाल योग होता है। गुरु चंडाल योग जब भी होता है तो गुरु का प्रभाव बहुत कम हो जाता है और जिसे ऊर्जा प्लस में मिलना चाहिए वह निगेटिव में मिलने लगता है। तो गुरु चंडाल योग अपने कुंडली में देखिए कि हमारे कुंडली में किस भाव में गुरु चंडाल योग बनता है। तो अगर गुरु चंडाल योग बनता है तो उसका निवारण करना अति आवश्यक है। राहु और गुरु चंडाल योग जब भी उत्पन्न होता है तो निगेटिव उसकी पढ़ाई में कमी आएगी, रुपया कमाने में बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, नौकरी मिलने में विलम्ब होगी, कोई भी धंधा करने में जब काम करते हैं तो उसमें विलंबता आएगी, मन प्रसन्न नहीं रहेगा, ऊर्जा उतना उत्पन्न नहीं होगा, अपने शरीर से ज़्यादा काम नहीं ले पाएंगे। इसलिए गुरु चंडाल दोष कहा जाता है कि कोई भी काम होने से पहले करने से पहले कुंडली को अच्छी तरह से देख लेना चाहिए कि कुंडली में कोई दोष तो नहीं है। अगर कुंडली में गुरु चंडाल योग दोष बनता है तो राहु की शांति अति आवश्यक है। इसलिए गुरु चंडाल दोष होने से राहु की शांति अति आवश्यक है। राहु जब शांत होगा तो गुरु अपना प्रभाव दिखाएगा और गुरु जब प्रभाव दिखाएगा तो उसे आसानी होगी अपने विद्या अध्ययन करने में, जॉब लेने में और तरक्की उत्पन्न करने में। वैसे राहु गुरु की चंडाल युति कोई भी काम विलंब से करवाता है। अगर लग्न में अगर गुरु चंडाल योग बनता है तो वह स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, मन चिड़चिड़ा रहेगा और विलंब से उसका शरीर का विकास होगा। अगर गुरु चंडाल योग अगर द्वितीय भाव में अगर आता है तो धन में बहुत कठिनाई से, बहुत मेहनत करने के बाद धन की बैंक बैलेंस हो पाएगी। अगर तीसरे स्थान में राहु और गुरु का युति बनता है तो पराक्रम शक्ति में क्षीणता आएगी, भाई का संख्या कम होगा और पतला दुबला होगा शरीर। अगर चतुर्थ भाव में गुरु चंडाल योग बनता है तो माता को कष्ट होता है, भूमि कम रहती है। अगर अमीर परिवार में भी जन्म लिया हो और चतुर्थ भाव में अगर गुरु चंडाल योग बनता है तो वह पैतृक संपत्ति को बेचने वाला होता है। अगर गुरु चंडाल योग पंचम स्थान में बनता है तो विलंब से विद्या उसे मिल पाएगा, अपने पुत्र भी बहुत लेट से मिलेगा, पुत्र पुत्री का युति भी बहुत लेट से होगा। और स्त्री के अगर कुंडली में हो पंचम स्थान में राहु गुरु की युति होती है तो गर्भपात की भी संख्या अधिक होती है। षष्ठम स्थान में अगर गुरु चंडाल योग बनता है तो कर्ज में डूबा हुआ रहेगा, शत्रु इस पर भारी होगा और शत्रु से दबा हुआ रहेगा। अगर सप्तम स्थान में राहु और गुरु की युति हो तो उसकी साथी से अनबन रहेगी, पत्नी दुबली पतली होगी, साथ में रोगी होगी। अगर अष्टम स्थान में गुरु राहु की युति हो तो अकाल मृत्यु भी हो सकता है और साथ में उम्र आयु कम होगी, बाल्यावस्था में भी रोगी होगा। अगर भाग्य स्थान में राहु और गुरु की युति होगी तो भाग्य का कमजोर होगा, भाग्य के धनी नहीं हो कहा जा सकता है, भाग्य की कमजोरी होगी और अपने भाग्य पर वह रोता मिलेगा। इसलिए हम बार बार कहते हैं
कि राहु और गुरु की युति चंडाल योग बनाता है, तो उसे राहु की शांति अति आवश्यक है। अगर कर्म भाव में राहु और गुरु की युति हो तो समाज में प्रतिष्ठित नहीं होगा, उसका कर्म उल्टा पुल्टा चलता रहेगा और संघात निगेटिव धूम्रपान करने वाला, शराब पीने वाला व्यक्ति से ज़्यादा संबंध बनेगा। अगर लाभ स्थान में गुरु और राहु की युति हो तो लाभ पाने में उसको विलंबता आएगी, तरक्की करने में विलंबता होगी। अगर राहु और गुरु बाह्य स्थान में, व्यय स्थान में अगर होगा तो यह खर्च करने में अति होगा, शराबी होगा और पर स्त्री से संपर्क करने वाला होगा। यह राहु और गुरु की युति चंडाल दोष बनाता है। इससे संभलने के लिए समय रहते राहु की शांति करना अति आवश्यक है। अगर आपको कुंडली दिखाना हो, हमसे परामर्श लेना हो तो 73 680 90 181 पर संपर्क करें। साथ ही बेल आइकन को दबाएं, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।